इस मकाम तक पहुंचने के लिए मैंने बड़ी मुसीबतें झेली हैं। न जाने कितने खतरे मोल लिए। बेशुमार दौलत हासिल करने का नशा तो मुझे पहले से ही था। इस मकाम तक पहुंचने के लिए मैंने बड़ी मुसीबतें झेली हैं। न जाने कितने खतरे मोल लिए। बेशुमार दौलत हासिल करने का नशा तो मुझे पहले से ही था। सबमर्सिबल पंप स्टार्टर की वायरिंग इतना आसान है आपने कभी सोचा न होगा। चाहे 1 HP, 1.5 या 2 HP का मोटर हो, सभी के लिए स्टार्टर की वायरिंग सेम रहेगी। स्टार्टर में मेनली 11 चीज लगाई जाती है। टर्मिनल ब्लॉक, MCB, NO स्विच, NC स्विच, अमीटर, बोल्ट मीटर, पुश बटन, इंडिकेटर स्विच, स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर और एक कॉन्ट्रैक्टर भी लगा होता है। सबसे पहले फेस सप्लाई को ब्लॉक के L टर्मिनल में से ले जाकर MCB के इनपुट टर्मिनल में जोड़ेंगे। उसके बाद MCB के आउटपुट को ले जाकर अमीटर के एक टर्मिनल में जोड़कर दूसरे टर्मिनल को कॉन्ट्रैक्टर के L1 टर्मिनल में जोड़ेंगे और कॉन्ट्रैक्टर के T1 टर्मिनल को ब्लॉक के R टर्मिनल में ले जाकर जोड़ेंगे। अब न्यूट्रल के लिए ब्लॉक से न्यूट्रल को ले जाकर कॉन्ट्रैक्टर के L2 टर्मिनल में जोड़ेंगे और आउटपुट T2 टर्मिनल को ब्लॉक के B टर्मिनल में जोड़ देंगे। यहाँ से पंप को न्यूट्रल मिलेगा। इसके बाद इसी कॉन्ट्रैक्टर के L2 टर्मिनल से इंडिकेटर और बोल्ट मीटर में भी न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। अब कंट्रोल वायरिंग के लिए MCB के आउटपुट से फेस सप्लाई को ले जाकर NO स्विच में जोड़ेंगे और NO स्विच के आउटपुट को NC स्विच में जोड़ेंगे। इसके बाद NC स्विच के आउटपुट टर्मिनल को ले जाकर कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल वाले A1 टर्मिनल में जोड़ देंगे। कॉइल में न्यूट्रल की भी जरूरत होती है तो कॉन्ट्रैक्टर के T2 टर्मिनल से न्यूट्रल को कॉइल के A2 टर्मिनल में जोड़ देंगे। अब होल्डिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर के T1 टर्मिनल को NO स्विच के आउटपुट या फिर NC स्विच के इनपुट में जोड़ देंगे। इसके बाद कैपेसिटर के कनेक्शन के लिए रनिंग कैपेसिटर के एक वायर को ब्लॉक के R टर्मिनल में और दूसरे वायर को Y टर्मिनल में जोड़ेंगे। उसके बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक वायर को Y टर्मिनल में और दूसरे NO स्विच में जोड़ते हुए फिर R टर्मिनल में जोड़ देंगे। अब इंडिकेटर में फेस सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर के T1